बोडो स्थित जीडी बगड़िया बीएड कॉलेज में क्या भारतीय सभ्यता व संस्कृति को बचाना जरूरी है विषय पर बुधवार को भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के 6 महाविद्यालय व 10+2 विद्यालयों के 34 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में जज की भूमिका में डॉक्टर एसपी सिन्हा, कबीर आश्रम की साध्वी गीता बहन जी, उदय शंकर उपाध्याय और नील रतन खेतान मौजूद रहे। इसके साथ ही अतिथि के रूप में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज मौजूद रहे। प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर अपने विचार रखे एवं भारतीय सभ्यता व संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को तर्क के साथ रखकर इसके संरक्षण में आवश्यकता पर बल दिया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल की छात्रा रिया कुमारी व द्वितीय स्थान पर गिरिडीह महाविद्यालय की श्वेता कुमारी को प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपये एवं द्वितीय पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपये दिया गया। प्रतियोगिता के पश्चात जज के रूप में आए डॉक्टर एसपी सिन्हा, साध्वी गीता बहन जी व नील रतन खेतान तथा राजकुमार राज ने भी अपने विचारों को रखा। प्रतियोगिता के संबंध में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों में अपनी संस्कृति व सभ्यता के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा उनमें वाक क्षमता का विकास करना है। कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्यक्रम को कोऑर्डिनेटर अर्नव समानता के साथ साथ अध्यापिका वंदना चौरसिया, रजनी कुमारी, बीना झा, माधुरी कुमारी, गुलाबशन अख्तर, प्राध्यापक आर्घो चटर्जी, आनंद पांडे, अरविंद कुमार, मृत्युंजय मिश्रा, अशोक पटेल, अमित कुमार, पंकज गुच्छैन, वरुण मिश्रा इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी प्रशिक्षु छात्र छात्राओं ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। खुशबू को बिखेरने वाले समस्त जन को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। विष्णु पुराण में श्लोक के माध्यम से हमारी संस्कृति ने हमें यह बताया कि समुद्र के उत्तर और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो देश है उसका नाम भारत है। वहाँ निवास करने वाली संतति भारती कहलाती है। विष्णु पुराण में इस श्लोक ने हमें विश्व में हम किन भौगोलिक संरचनाओं के मध्य निवास करते हैं और अभी तक कर रहे हैं, इसके लिखित रूप में व्याख्या हमें वेद पुराणों में उपलब्ध कराई। 1893 विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लाखों विदेशियों को भाइयों और बहनों से संबोधित करना दर्शाता है हमारी समृद्ध संस्कृति को। वसुधैव कुटुंबकम का अनुयायी इस भारतवर्ष को। हमारी संस्कृति प्राचीनतम हड़प्पा सभ्यता जिसकी मूल धारा ही यह थी कि उच्च कोटि की नागरिक सभ्यता का विकास हो सके। ऐसी अमूल्य संस्कृति को आज महोदय हमें कहा जा रहा है कि क्या बचाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में हम सभी यूरोपीकरण की होड़ में भागे जा रहे हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात परब्रह्म परमेश्वर जो सभी प्रकार से पूर्ण है, इस पूर्ण से कई पूर्ण की उत्पत्ति होती है तथा अगर इस पूर्ण से पूर्ण को निकाल लिया जाए तब भी यह पूर्ण ही रहता है। ठीक इसी से मिलती जुलती हमारी संस्कृति है जो कि पूर्ण है। हमारी संस्कृति से अनेक सभ्यताओं का जन्म हुआ है परंतु फिर भी यह पूर्ण है। आज विदेशी आक्रमणों के कारण हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। यही कारण है कि आज हम पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता जैसी अनेक ग्रंथ हमारे जीवन के हर पड़ाव पर हमारा मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। अगर बात विज्ञान की जाए तो इसमें भी हमारी संस्कृति सबसे आगे रही है। युगों पूर्व अथर्ववेद में लिखा गया था दिवि सोमो अधिष्ठितः, अर्थात चंद्रमा का प्रकाश सूर्य के आश्रित है। उस समय हमारे ऋषि मुनियों के पास कोई संसाधन भी नहीं था कि वे इस जानकारी को प्राप्त करें, परंतु फिर भी खगोल विज्ञान एवं ब्रह्मांड के बारे में इतनी जानकारी हमारे संस्कृति के पास थी। हमारी भारतीय संस्कृति में ओम का महत्व सर्वोपरि है और नासा ने कुछ वर्ष पूर्व बताया है कि ब्रह्मांड से एक ध्वनि उत्पन्न होती है जो कि है ओम। तो ऐसा कहना गलत नहीं है कि अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति को बचाते हैं तो यह
विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारे लिए बहुत लाभदायक। जी सर, आइए बताइए क्या कार्यक्रम है। आज दिनांक 10/7/2024 को GD बगड़िया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में क्या भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बचाना जरूरी है, इस विषय पर वाद विवाद एवं भाषण प्रतियोगिता रखा गया है, जिसमें गिरिडीह जिले के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सबों ने भाग लिया और इस विषय पर सबों ने अपने बढ़ चढ़ करके और मैक्सिमम ये 5 मिनट का इसमें टाइमिंग रखा गया था। आप इस पर अपना बात को रखें और सभी ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके और पूरी उत्तेजना के साथ अपनी बातों को रखा। ये कार्यक्रम जितने भी यहाँ मुख्य अतिथि जजेज आए हुए हैं, जज के रूप में डॉक्टर सतीश्वर सिन्हा, कबीर ज्ञान मंदिर की गीता बहन जी, इसके अलावे उदय शंकर उपाध्याय जी जो कि एक गिरिडीह के जाने माने कवि के रूप में जाने जाते हैं, इन लोगों ने जज की भूमिका निभाई और गेस्ट के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज जी है,